10 नवंबर 2008 को मालेगांव ब्लास्ट केस में मुंबई एटीएस शाहजहांपुर के दुपाड़ा गांव से दिलीप पाटीदार को पूछताछ के लिए इंदौर से मुंबई ले गई थी। 8-10 दिनों तक दिलीप के परिवार से मोबाइल पर बातचीत भी होती रही, लेकिन 17 नवंबर के बाद दिलीप जैसे गायब हो गए। एटीएस ने दावा किया कि उन्हें पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन वे ना तो घर लौटी और ना ही फिर कहीं दिखाई दिए। अब जब मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी हो चुके हैं, तब परिवार के मन में उम्मीद की लौ फिर से जल उठी है। पत्नी पद्मा पाटीदार और बेटा हिमांशु आज भी सवाल पूछ रही है, अगर सभी आरोपी निर्दोष हैं तो मेरे पति कहां हैं? हैरानी की बात है कि 17 वर्षों से एक भारतीय नागरिक गायब है और अभी तक कोई एजेंसी यह स्पष्ट नहीं कर पाई कि आखिर दिलीप पाटीदार को एटीएस ने कहां छोड़ा था। परिजनों ने इंदौर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय की गुहार लगाई, लेकिन जवाब नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट में अब भी क्षतिपूर्ति को लेकर मामला विचाराधीन है। दिलीप के बेटे हिमांशु की पीड़ा भी कम नहीं है। जब पिता को एटीएस लेकर गई थी, वह केवल 3 साल का था। अब वह जवान हो गया है, लेकिन पिता का चेहरा तक याद नहीं है। उसका साफ सवाल है, अगर मेरे पिता दोषी नहीं थे तो फिर वे क्यों लापता हैं? ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति के लापता होने का नहीं है, यह कानूनी और नैतिक जवाबदेही का भी मुद्दा है। क्या किसी नागरिक को केवल पूछताछ के नाम पर उठा लेना और फिर कोई ट्रेस न छोड़ना स्वीकार है? क्या अब जबकि सभी आरोपी निर्दोष साबित हो चुके हैं, दिलीप की तलाश फिर से नहीं होनी चाहिए? क्या एटीएस और सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे दिलीप के परिवार को जवाब दें? दिलीप की पत्नी ने अब केंद्र सरकार से अपील की है कि वे मामले की पुनः जांच हो। उनका कहना है कि हम आज भी अपने आदमी के आने की राह देख रहे हैं। अगर वो नहीं रहे तो कम से कम सरकार यह तो बताए कि हुआ क्या था। मालेगांव केस की गूंज अब खत्म हो चुकी है, लेकिन दिलीप पाटीदार का इंतजार अभी भी जारी है। इंदौर से लेके गई थी भैया, और घर से ही उठा के लेके गई थी। तो आप किन क्या किराएदार के रूप में रह रहे थे? हाँ, राम जी कलसंगरा के मकान में किराए से रह रहे थे। उनसे एटीएस जब लेके गई तो आपकी कितनी बार बातचीत हुई उनसे? उनसे पापा की बात हुई 2 बार, 1 बार मेरी हुई थी बस। क्या बताया था उन्होंने आपसे? जब लेके गए तो उस दूसरे दिन मेरी बात हुई थी, तो बोला था कि मेरे को ये बॉम्बे लेके आए हैं और पूछताछ करके मेरे को छोड़ देंगे, इतनी बात हुई थी। और पापा से बोली थी कि पापा ये मेरे को बयान देने के लिए बोल रहे हैं, तो मैं क्या करूं? तो पापा ने तो ऐसा बोला था कि वहाँ की कंडीशन देख के तेरे हिसाब से कर ले। मतलब उसके बाद आखिरी बार बातचीत कब हुई? बस पापा यही हुई थी, 1 बार और हुई थी कि पापा ये मेरे को घर छोड़ जाएंगे और कपड़े वपड़े भी दिला दिए और ये आपकी साइन लेके जाएंगे, घर छोड़ जाएंगे। जब 2008 से आप उनका इंतजार कर रहे हैं? जब कर रहे हैं भैया, इंतजार तो करेंगे, मरते दम तक ही करेंगे। अब जैसे मालेगांव का फैसला आ गया है, हाँ, तब क्या उम्मीद है आपको इस बार? ये है कि मेरा तो सरकार से ये कहना है कि सब बरी हो गए तो मेरा पति कहाँ है? सरकार से यही मांग है कि कुछ हमारे लिए मदद करे, पिताजी को ढूंढने में मदद करे, और एटीएस वालों पे उनकी जानकारी निकाले कि क्या करा क्या नहीं करा उन्होंने, उस समय क्या प्रेशर डाला उन्होंने या क्या कुछ गलत कर दिया हो तो वो बताए। कोर्ट वगैरह में चला जी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट, मानहानि का साथ में ढूंढने का जानकारी दे उसकी क्या हुआ। लेकिन आप सरकार से क्या चाहते हैं? फैसला दिया गया है जी, तो उनका फायदा हो गया ना, साध्वी जी प्रज्ञा, और ये इनका फायदा हो गया। अब पिताजी तो मेरे ले गए थे तो उनको कुछ पता ही नहीं था उस केस में, ये इन्वॉल्वमेंट नहीं बताया ना कि इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट है क्या। बाकी एटीएस रात को लेके गई, उसके बाद